दोस्तों, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसी और मेंटल हेल्थ, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं सारी सोशल मीडिया पर। आप देख लीजिए या कोई भी आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए। रीजन बिहाइंड दिस कि हमारे बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। रीजन चाहे जो भी रहा हो, हर कोई अपने तर्क वितर्क कर रहा है कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, ऐसे सिचुएशन की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बट यार, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ ही दिन पहले उनकी सेक्रेटरी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। न जाने कितने गांव में, शहरों में किस किस टेंशन के चलते लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं होती। एंड रिसर्च के अगर थ्रू देखें तो हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है दोस्तों, हर 4 सेकंड में। फिर भी हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, नहीं ना। मतलब अगर बात आए मेंटल हेल्थ इश्यूज की तो लोग बोलेंगे क्या ये भी कोई बात करने की चीज है, क्या यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्या यहाँ पर भी टाइम देने की जरूरत है, अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाता है, काइंड ऑफ। पर आज की डेट में जब एक सेलिब्रिटी ने ये काम कर लिया तो आज हर कोई मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और देनी भी चाहिए। दोस्तों, बीइंग अ लाइफ कोच, न जाने कितने लोगों से मेरी बात होती है, कितने सारे डीएम्स आते हैं, और जब भी उनको सेशन की बात कही जाती है, कहते हैं नहीं इसके लिए भी क्या सेशन लेना पड़ेगा, आप ऐसी हमें कोई टिप बता दो, काइंड ऑफ। तो दोस्तों, जैसे आपका खाना जरूरी है, आप बीमार होते हो, आपको बुखार है, आप दवाई लेते हो, वैसे ही आपको अपना टाइम डेली इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, मैं प्रॉब्लम्स की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आज मैं सॉल्यूशन की बात करने आई हूं। एंड मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन, बट आई एम नॉट एट ऑल सुपरस्टिशियस। हमारा जो धर्म है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक बेस्ड। एंड देखो, 2 तरह के डिप्रेशन होते हैं दोस्तों। एक तो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, एक सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत समय से एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर उसके बाद भी क्या उनकी जो मन में चीजें चल रही थी, क्या वो कंट्रोल हो पाई? क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया? उन्होंने नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ, प्लीज गो। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अगर मेडिकल कंडीशंस हैं, जरूर आप डॉक्टर के पास जाओ, पर उसके अलावा भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सी चीजें परिवर्तित करने की जरूरत है, जो एक्चुअली में उन बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें आपके काम आएंगी, और आपकी ज़िंदगी में होने वाली ये आकस्मिक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य वाली दुर्घटनाएं, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी, आई गारंटी। तो दोस्तों, क्या चीज़ें होती है, देखिए, जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ये क्यों आते हैं, पहले हम बात करते हैं। कोई स्ट्रेस है, एंगर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एंड जमीन जायदाद के झगड़े हो रहे हैं, पैसों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, जॉब चली गई, कहीं कुछ काम कर रहे थे, फेल हो गए, स्टडीज में फेल हो गए, या बहुत सारे इश्यूज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो सबके जिंदगी में होती है। मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत हुई है, पर मैं वही एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि जब व्हेन आई वाज एक्चुअली इन डिप्रेशन, मैंने कैसे अपने आप को ओवरकम किया और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली नाउ आई एम लिविंग, राइट। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो कौन 2 चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी होती हैं और आपको टूवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन लेकर जाती हैं, और आपके अंदर ये टेंडेंसी आती है और आप ऐसा अटेम्प्ट कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं, मन और मस्तिष्क। जी हाँ, मन जो कि आपके इमोशंस को डायरेक्ट करता है, मस्तिष्क जो कि आपको क्या करता है, आपको संदेश देता है, आपको आपके एक्शंस को गवर्न करता है। तो मन और मस्तिष्क यानी कि बुद्धि और विचार, बुद्धि और इमोशंस, ये 2 चीज़ हैं जो आपकी किसी भी अच्छी चीज़ के लिए और बुरी चीज़ के लिए, यानी कि आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, और आपने जो बुरा काम किया है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों कि जिस समय चंद्र ग्रहण होता है उस समय जो सुसाइडल केसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के आप केस में देख लीजिए, आप पहले भी आप कोई भी हिस्ट्री उठाकर एक बार देखिए, अपनी तरफ से आप डाटा चेक कीजिए कि किस किस ने सुसाइड किया है चंद्र ग्रहण के नियर बाय। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ दोस्तों, जो मन गवर्न करता है वो आपका चंद्रमा, ठीक है, जो आपका चंद्रमा है वो आपके मन का कारक है। अगर चंद्रमा कहीं भी ठीक नहीं है तो आपका मन ठीक तरफ जाएगा ही नहीं, आपका मन आपको संभालेगा ही नहीं, आपको बिखेर देगा।
मस्तिष्क यानी कि बुद्धि, यानी कि बुध ग्रह, जी हाँ, अगर आपका बुध ग्रह, आपका मरकरी ये ठीक नहीं होगा तो बुद्धि आपकी क्या होगी, विपरीत होगी। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, मन उनको करने के लिए पूरी पूरी प्रेरणा देगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मन और बुद्धि यानी कि आपका चंद्रमा और आपका बुध, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एक्चुअल में आपको डिप्रेशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, अनवांटेड थॉट्स देते हैं, ये एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत बुरा करते हैं। तो इन दोनों अगर हम प्लैनेट को ठीक कर ले, आई एम नॉट सेइंग आप कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर लो, नो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है सिर्फ। अगर आप ये दो प्लैनेट ठीक कर ले तो यार आप जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। एंड जितने भी लोग हैं ना जिनका चंद्रमा अच्छा है, उनकी वाणी दूसरे इंसान को प्रभावित करती है, उनके चेहरे में एक चमक होती है, एक आकर्षण होता है, उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो क्लियर होते हैं, वो प्योर होते हैं, वो चोरी चकारी, किसी का गलत करना, खून करना, किसी गलत तरीके से काम करना, ये सब कुछ कभी नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, और वो किसी भी बुरी सिचुएशन से इजीली बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस भी अगर होगा तो वो समझ जाएंगे इस चीज़ की वजह से हो रहा है, चलो इस चीज़ को गेट आउट कर देते हैं। तो मन और मस्तिष्क ये दो चीज़ें अगर आप ठीक कर लो तो आप कभी सुसाइडल थॉट्स आपको आएंगे नहीं। और मन और मस्तिष्क क्या है, चंद्रमा और मरकरी, जी हाँ, आपका चंद्रमा, मून और मरकरी यानी कि बुध, ये दो प्लैनेट ठीक कर लो तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। अब इन चीज़ों को आप कैसे ठीक करो? देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि यार आपके मन को थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है, थोड़ी सी एकाग्रता की ज़रूरत है, थोड़ा सा मजबूत होने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें हमारे अंदर कैसे आएँ? हमारा खाना पीना खराब हो चुका है, हम स्पिरिचुअल तो लोग रहे नहीं, स्पिरिचुअल तो सिर्फ अब ढोंग हो गया एक तरह से। सॉरी टू से, स्पिरिचुअलिटी लोगों ने ढोंग कर दिया है। बड़ा बड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे, दुनिया भर के लोगों को बुला लेंगे, वहाँ पे तामझाम इकट्ठा कर देंगे, पर मन वहाँ एकाग्र नहीं होगा। बुद्धि हमेशा एक ही चीज़ में लगी है, पैसे कैसे कमाएं, कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, या कैसे दूसरों से अपनी बातें मनवाएं। बहुत सारी फीमेल्स मैंने इस मामले में ज़्यादा देखी हैं कि मेल्स को बोलती हैं डू दिस अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर देखा है ना। तो वो क्यों कर रही हैं ऐसा? उनका मन कमज़ोर है और वो अपनी बुद्धि से अटेंशन सीकिंग जो टेंडेंसी होती है वो ऐसे लोगों में आ जाती है, ठीक है। यानी कि वो अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले से किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। एंड अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात भी करूँ, तो वो एक रीज़न देते हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि मजबूत नहीं है और मन जो है वो छलावे खेल रहा है, मन भी मजबूत नहीं है। तो ये बेकार वाले थॉट्स आ रहे हैं। सुसाइड करने के बाद क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? नहीं, यही होगा कि आप अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर के लिए रोने के लिए छोड़ जाएंगे। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या आपका कोई और रिलेशनशिप कोई ख़राब हो गया, तो क्या सुसाइड करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। लोग आपके परिवार को ताने मारेंगे, आपको ताने मारेंगे, और आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही होगी। तब आप वो अच्छा, अगर कुछ अच्छा भी होगा तो आप वो देखने के लिए नहीं होगा वैसे, ठीक है। काम, सुसाइड कर लोगे, क्या वो काम सही हो जाएगा? नहीं। सुसाइड कर लोगे जो पैसों की वजह से करते हैं, क्या आप कर पाओगे? नहीं। आप इंसान हो और आप क्या हो, एक शरीर में हो। आप कौन हो? आप एक आत्मा हो जो एक शरीर में हो। तो शरीर क्या है? शरीर एक टूल है जो कि आपको काम करने के लिए दिया है। तो भाई इस टूल का सही यूज करो ना। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, काम करोगे, यू विल अर्न। और थोड़ा ज़्यादा तो चलता है ना, ज़्यादा नहीं मिला तो आप पनीर की जगह लौकी खा लोगे, सिंपल। तो क्या सिखाया श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कि बुरे समय में ज़्यादा डूबना नहीं है और अच्छे समय में ज़्यादा कूदना नहीं है। ना ज़्यादा डूबना है ना ज़्यादा कूदना है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा को और बुध को आप कैसे ठीक करें, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। एंड पार्ट 2 इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सुसाइडल थॉट्स अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे बहुत ईजीली, आई टेल यू गाइज कि 5 से 10 दिनों में ठीक हो जाएंगे। बिसाइड दैट आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी या सेशन ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इशू, वर्क इशू, लाइफ इशू, कुछ भी, फील फ्री टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।